Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discussing the new topic problems of adolescents कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एडोलेसेंट्स की और मीन्स किशोरों की समस्याएं क्या होती हैं क्योंकि ग्रोथ बहुत डेवलपमेंट होता है तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, फिजिकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एडोलेसेंस मेनी bodily or physical changes take place. Development of sex gland takes place. As a result of these changes, adolescents feel restless and worried. It means जो शारीरिक समस्याएं आती हैं उसमें होता क्या है कि इसके इंटरनल ऑर्गन से जो ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से वो विकसित हो जाती हैं, डेवलप्ड हो जाती है और वहाँ से सिक्रीजन स्टार्ट होता है जिसके थ्रू ये अच्छे से इसको जान नहीं पाता तो इसमें एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस करने लगता है, बहुत तरह ओवर स्ट्रेस हो जाता है। इन बातों को पूर्ण ज्ञान नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी नॉलेज इसको नहीं होती और इसके जो ऑर्गन्स हैं इंटरनल और आउटरनल उसका डेवलपमेंट इसके साथ भी होता रहता है और ठीक से कभी कभी नहीं हो पाता है जिसके कारण उनकी गतिविधियां असंतुलित नहीं होती, संतुलित नहीं होती। अतः इसके कारण कई प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। स्पेशली फिजिकल प्रॉब्लम्स में पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जब बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़े, उसको हेयर्स आने लगे, ये सारी चीज़ें हों तो फिर उसको अच्छे से पेरेंटिंग करे जिससे उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स ना बनने पाए। नेक्स्ट है मेंटल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दिस एज स्ट्रेस टेंशन एंड स्ट्राइफ आर कॉमन. These traits create many mental problems and adolescents face many problems such as difficulty in cooperating and adjusting with other etc. They face anxiety. It means कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स है इस स्टेज में तनाव, कुंठा और चिंताओं का होना आम बात होती है। इस कारणों से कई मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसी अवस्था में किशोर दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता और वह चिंताओं से घिरा रहता है। मानसिक रूप से मीन्स मेंटली वह परिपक्व नहीं हो पाता किंतु उसके अंदर किसी बात की गहराई तक जाने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ अग्रेसिव बिहेवियर इन दिस एज ग्रुप. Children tend to show aggressive behavior. They become aggressive on small matters. They become irritated easily. They try to gain importance. It means आक्रामक व्यवहार की समस्या. इस स्टेज में जो एडोलेसेंस होते हैं उसमें अग्रेसिव बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं. वे सभी बातों पर आक्रामक व्यवहार करते हैं. वे जल्दी ही चिड़चिड़े होते हैं. जब कोई उन्हें कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है तो उस कार्य को करने से इनकार कर देते हैं. इसके साथ साथ नायक बनने की कोशिश भी करते हैं, मिस हीरोज़ बनने की कोशिश करते हैं. इस दौरान उसमें जो गोपनीय शक्ति होती है उसका भी अनुचित प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट एंड एडोलेसेंट डज नॉट हैव कंप्लीट स्टेबिलिटी एंड ही सी फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम. ही सी बिहेवियर बिकम एरेक्टिक. ही सी इज अनेबल टू एडजस्ट विद द पीपल. इट मीन्स कि जो सामंजस्य और स्थिरता की कमी, एंडोसेंस में इस समय स्थिरता की कमी होती है जिसके फलस्वरूप उनमें सामंजस्य करने की शक्ति नहीं होती. उनका व्यवहार स्थिर नहीं रहता. वे जीवन में आने वाली कठिनाइयों का इससे समझौता करना नहीं जानते, दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल सकते. कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वे अपने परिवार में भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते. वे महसूस करते हैं कि वे माता पिता के दबाव में रहते हैं. वे घर में एक स्वतंत्र वातावरण चाहते हैं. ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ आती है. नेक्स्ट है इमोशनल प्रॉब्लम्स एंड एडोलेसेंट इज फुल ऑफ इमोशन. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सच इमोशन ही सी परफॉर्म सम uphill tasks which seem to impossible in the beginning. According to Ross says the adolescent lives intensely emotional life in which we can see one more the rhythm of positive and negative phases of behavior in his context, alternation between intense excitement and deep depression. It means इमोशनल प्रॉब्लम्स में होती क्या है कि एडोलेसेंस में इसमें बहुत इमोशनल भावनाओं में से भरी होती है. ऐसी भावनाओं में किशोर ऐसे मुश्किल कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं जो कार्य शुरू में असंभव प्रतीत होते हैं. अकॉर्डिंग टू रोस किशोर अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, इमोशनल जीवन व्यतीत करता है जहां उसके अत्यधिक उत्साह, गंभीर निराशा और साथ के निरंतर विकल्पों में
हम व्यवहार के धनात्मक और निषेधात्मक रूपों को एक बार पुनः देख सकते हैं। कभी कभी किशोर इतना उत्सुक हो जाता है कि वह स्वयं को संसार की एक चरम सीमा पर महसूस करता है, और कभी कभी स्वयं की निराशा की घनघोर स्थिति में पाता है या भावनात्मक रूप से बाधित रहता है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसको एक बार तो लगता है कि वो सब कुछ जीत लिया है, लेकिन अगले ही पल क्या होता है, लगता है कि वो सब कुछ हार गया है। इसी तरीके से problems related to sex during adolescence, children face many problems which are related to sex. Sometimes they become too eager that they do not hesitate to leave their family. Rose says sex then is the fundamental fact of adolescence, in if not all life, like the overflow of great river. It irrigates and fertilizes great facts of life are tertiary. इट मीन्स कि यौन संबंधी समस्याएं एंडोसस के दौरान किशोर यौन संबंधी समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। कभी कभी इतने अधिक उत्सुक हो जाते हैं कि उनको अपना परिवार छोड़ने में भी किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रोस, इस प्रकार काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का मूल तथ्य अवश्य ही है। यह एक विशाल नदी की अति के प्रवाह के समान है, जो जीवन की भूमि के बड़े भागों को सींचता है, उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सपोर्ट एंड फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इस तरीके से मेनी मोर प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलेसेंस की, जिसको क्या करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पढ़ाएंगे कि एडोलेसेंस प्रॉब्लम्स एंड देयर मैनेजमेंट, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ बहुत तेज़ी से होता है, तो इसीलिए उनमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। थैंक यू स्टूडेंट।